मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। सुना आपने आज मीडिया ब्रीफिंग में जिस कर्नल को चुना गया इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए, ये बताने के लिए नक्शे पर उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कहां कहां पर हमने एयर स्ट्राइक की है, कहां कहां पर हमने मिसाइल दागे हैं। ये बात बताने के लिए जो चुना गया सेना के जरिए वो नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी का। नाम सुनते ही उन नफरती चिंटुओं को मिर्ची लग गई होगी जो पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। हमारी सेना ने हमले की जानकारी देने के लिए सोफिया कुरैशी को शायद इसीलिए चुना, एक मैसेज खासतौर से दुश्मन देश को दिया जा सके जो भारत में पहलगाम में मारते हुए नाम पूछ रहे थे और देश में हिंदू मुसलमान करना चाहते थे। उसके साथ ही हमारे भारत में उन नफरती चिंटुओं को भी ये नाम सुनकर बड़ी तकलीफ हुई होगी, लेकिन आर्मी के इस मैसेज से उन्हें यह मैसेज मिला होगा कि हम चाहे कितना भी हिंदू मुस्लिम कर लें लेकिन देश एक है। सरकार, हमारी आर्मी जो है वो ये मैसेज देना चाहती है कि तुम हिंदू मुसलमान इस हमले के बाद ना करो और जो विदेशी ताकतों की जो साजिश है हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ाने की, उससे जो है निकल आओ। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात की रहने वाली हैं। वो एक आर्मी ट्रेनिंग कंसाइनमेंट को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वर्तमान में भारतीय सेना में कर्नल पद पर काम कर रही हैं और इनके पति भी जो है वो आर्मी में ऊंचे पद पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक्सरसाइज फोर्स 18 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभियान है। और मीडिया को ब्रीफ करते हुए वो ये कहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 आतंकी कैंप्स को टारगेट कर पूरी तरह से बर्बाद किया गया है। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड शामिल हैं, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर दोनों में फैले हैं। प्रेस ब्रीफिंग में इस पूरे मामले को लेकर के ब्रीफिंग दी गई और बाकायदा मैप के ज़रिए बताने की कोशिश की गई कर्नल सोफिया कुरैशी के ज़रिए कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही पहलगाम हमले के बाद ये कहा जा रहा था कि आतंकवादियों ने जानबूझकर धर्म पूछकर मारा ताकि भारत में सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो। आज खुद भारत सरकार ने ये बता दिया है कि पहलगाम हमले का एक उद्देश्य ये भी था कि देश और जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाएं। आज प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव ने ये बात कही और इसके साथ ही विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन जब मामला देश का हो तब सबको एक हो जाना चाहिए और एकता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखना चाहिए कि भारत के सभी 140 करोड़ लोग एक हैं और वो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे। ये बात जो है बिल्कुल सही साबित होती है कि तमाम देश को एकजुट रहना चाहिए। अब आइए मैं आपको इस पूरे मामले पर जो कहा गया है ब्रीफिंग में वो भी मैं सुनवाना चाहता हूँ विदेश सचिव के जरिए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। इसके साथ ही
एक विंग कमांडर के जरिए भी इस मामले को लेकर के बाइट दी गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए संदेश साफ है कि भारत ने कार्रवाई में काफ़ी संयम दिखाया है, लेकिन भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. Jai Hind and thank you very much. सरल शब्दों में ये कहा गया है, ये मैसेज दिया जा रहा है आर्मी के ज़रिए और सेना की मुख्तलिफ फोर्सेस के ज़रिए कहा जा रहा है कि उछलो मत पाकिस्तान, वरना तुम्हारा इलाज जैसा कि अभी किया गया है और ज़बरदस्त इलाज करने का लिए हमारी फोर्सेस जो है वो सक्षम हैं।